हम सब ने कभी ना कभी मुश्किल में भगवान से कुछ मांगा है ना? एक वादा किया है, एक मन्नत मांगी है। लेकिन क्या हो अगर वो वादा, वो मन्नत हम भूल जाएं? तो चलिए आज इसी से जुड़ी एक कहानी को करीब से जानते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सार है। क्या पैसा और गुजरता हुआ वक्त इतने ताकतवर हो सकते हैं कि भगवान को दिया वचन भी फीका पड़ जाए? तो कहानी शुरू होती है गुजरात के एक व्यापारी से, नाम था झगड़ू शाह। अब ये जो झगड़ू शाह थे, इनका सारा कारोबार, इनकी जिंदगी, सब कुछ समुद्र की लहरों पर टिका था। जहाजों से कीमती सामान इधर से उधर ले जाना, यही इनका काम था। तो एक बार क्या हुआ, वो बीच समुद्र में थे और एक भयानक तूफान आ गया। जरा सोचिए वो मंजर, काली अंधेरी रात, कड़कती बिजली और ऐसी लहरें जैसे कोई राक्षस हो जो उनके जहाज को एक खिलौने की तरह पटक रही थी। मतलब जहाज बस टूटने ही वाला था और मौत सामने नजर आ रही थी। सब कुछ खत्म होने वाला था। और ठीक उसी पल जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, सब खत्म, झगड़ू शाह को दूर किनारे पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक मंदिर जो उस भयानक तूफान में भी एकदम शांत खड़ा था। अब यहाँ मन्नत का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये तो एक तरह का पवित्र सौदा है, एक भक्त और भगवान के बीच का कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। और खासकर तब जब आपकी जान दांव पर लगी हो। तो बस पूरी तरह से टूट चुके झगड़ू शाह ने उस मंदिर की देवी को आवाज लगाई, माँ सिकोतर को पुकारा। उन्होंने कसम खाई, मन्नत मांगी कि अगर उनकी जान और उनका ये जहाज बच गया तो वो अपनी सबसे कीमती चीज देवी को चढ़ाएंगे और अपना ये वादा किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। और कहते हैं कि भक्त की पुकार में इतनी सच्चाई थी, इतनी ताकत थी कि माँ सिकोतर ने किसी दरवाजे का इंतजार नहीं किया। वो तो सीधे मंदिर की छत फाड़ कर बाहर आ गईं, अपने भक्त को बचाने के लिए। मतलब उनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। और उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि उस इतने बड़े विशाल जहाज को तूफानी समंदर से निकालने के लिए उन्होंने सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया। जी हाँ, सिर्फ एक हाथ से जहाज को उठाकर किनारे पर सुरक्षित रख दिया। फिर क्या था, वक्त बीतता गया। वो तूफानी रात, वो डर, वो मौत का खौफ, सब धीरे धीरे यादों में धुंधला पड़ गया। झगड़ू शाह का कारोबार चल नहीं बल्कि दौड़ने लगा। वो इतने अमीर, इतने कामयाब हो गए कि वो रात, वो मन्नत, वो चमत्कार, सब कुछ पैसे की चमक के पीछे कहीं खो गया। सोचिए कितना बदल गया था वो इंसान। एक वक्त था जब वो जान की भीख मांग रहा था और आज वो कामयाबी के नशे में, अहंकार में चूर था। उसे लगने लगा था कि जो कुछ भी उसने पाया है वो सब उसकी अपनी मेहनत और किस्मत से है, इसमें किसी देवी या चमत्कार का कोई हाथ नहीं। लेकिन इंसान भूल सकता है, भगवान नहीं। माँ सिकोतर ने झगड़ू शाह को अपना वादा याद दिलाने का एक और मौका दिया। वो एक रात उसके सपने में आई, एक चेतावनी की तरह, एक याद दिलाने के लिए। और पता है झगड़ू शाह ने क्या जवाब दिया? अहंकार में इतना अंधा हो चुका था वो कि उसने सपने में आई देवी को पहचानने तक से इनकार कर दिया। बोला, मेरा जहाज आपने नहीं, मेरे अपने कुलदेवता ने बचाया था। बस इस जवाब के बाद देवी का लहजा बदल गया। अब ये कोई याद दिलाना नहीं था, ये थी एक सीधी सीधी चेतावनी। उन्होंने कहा, ठीक है, तो कल तुम अपने इसी अहंकार का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अगली सुबह हुई और झगड़ू शाह ने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसका अपना बनवाया हुआ मंदिर, जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था, वो मंदिर जो न जलने वाले आरस पत्थर से बना था, वो धू धू करके जल रहा था। और ये कोई मामूली आग नहीं थी, ये तो साक्षात देवी का क्रोध था। लकड़ियां नहीं, वो पत्थर, वो आरस के पत्थर खुद जल रहे थे, आग उगल रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि दुनिया की कोई भी चीज भगवान की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। और बस वो एक मंजर देखते ही झगड़ू शाह का सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में जलकर राख हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो फौरन घुटनों पर गिरा और रो रो कर माँ सिकोतर से माफी मांगने लगा, दया की भीख मांगने लगा। तो आखिर इस कहानी का सार क्या है? ये हमें कुछ बहुत जरूरी बातें याद दिलाती है। पहली, कि एक वचन, एक मन्नत बहुत पवित्र चीज होती है। दूसरी, कि घमंड इंसान को सच से अंधा कर देता है।
और सबसे जरूरी कि हमें एहसानमंद रहना कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसने बचाया है वो सजा भी दे सकता है। और अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। झगड़ू शाह ने पश्चाताप तो कर लिया, लेकिन क्या सिर्फ माफी मांग लेने से अहंकार से पहुंचाए गए अपमान का दाग पूरी तरह मिट सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।